होगा। बोल गली। जय हिंद मेरे साथियों, प्यारे प्यारे छात्रों, का हाल चाल है? अरे हमार गलवा तनी बैठ गइल बा हो, का बताई फाटल बाहर से आवाज आ रहा है। तो चलिए मजाक रुक, स्टॉप मजाक। आ रहा है देखिए। तो कल के क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि रैखिक नहीं बहुपद के प्रकार और ये बहुपद के घात। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रैखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें। और शून्य बताए थे ना किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद का बहुपद में चर, अरे गलवा यार चर का का कही पानी पीला ढेर दिन होगी बनाओ। तो चर का वैसा मान जो पूरे बहुपद के क्या कर दे जीरो, उसे बोलेंगे बहुपद के शून्य। यानी कि हम इसको आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखो शून्य निकालने का सबनी के अलग अलग विधि होता है। रैखिक बहुपद के अलग नियम से निकालते हैं, द्विघात बहुपद के अलग नियम से निकालते हैं और त्रिघात बहुपद के अलग नियम से निकालते हैं बहुपद के शून्य। ठीक ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से पढ़ते रहिए। अब बाकी आपको मैथ में 100 में 100 चाहिए तो कोई बात नहीं है, केवल हमारा वीडियो देखिए 100%। आज जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसको रिवीजन करो, ठीक ना? 100 में 100 क्यों ना रोकाई, लिख देंगे बोर्ड में कोनो आप, ठीक ना? अब का लिखी मैंने हमारा बोला है भरोसा के लिखे आए नहीं मजाक ना सीरियस, ठीक ना? अगर मैथ में 100 में 100 चाहिए तो ए से लेकर जेड तक जहाँ तक हम पढ़ाते हैं बस केवल ओकरे के रिवीजन करते रहो, रिपीट करते रहो। हाँ, दो चीज़ होना चाहिए, पहले मैथ याद होना चाहिए और दूसरा स्पीड कंट्रोल, यानी कि बहुत कम समय में मैथ बनाना चाहिए। चट देखिन मिलल खट दे और निपटा दो चट दे, तब जगह परीक्षा में नंबर आई 100 में 100 फट दे। और ना तो बाबूजी का लाठी निकली कोना में से मोटा का, ठीक ना? चला तो चालू कर ना। तो हम लोग देखते हैं, चला आगे बढ़ते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकाले। तो आज दूसरा बात देखो, हालांकि हम 9th क्लास में बताए थे कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्य को कहे का मतलब ये बा कि शून्य कहता है जैसे वो समीकरण लिया है यहाँ पर 2x, अभी हम सिखा रहे कौन रैखिक बहुपद के शून्य निकालना। ये भी पूछता है 1 नंबर में 2x + 4 इतना हो गई। आई हमको कह रहा है कि इसका शून्य क्या होगा। तो एक ये पूछ रहा है ना कि बबुआ हाई x के जगह को हम काथी रखेंगे कि जो नहीं पूरा विषया के क्या कर दे जीरो, यानी कि पूरा व्यंजक यानी पूरे बहुपद का क्या बना दे जीरो। तुम सोच के निकाल सकते हो, कहेगा कि सर जी ठीक कर रहे हैं, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 2 दिया है, हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे -2 से, तो 2 दूनी के 4 माइनस में 4 कट के हो गई जीरो। ठीक है, तो समीकरण कहता है कि तुमको जितना चाहिए इसको जितना बनाना है, बहुपद कहता है कि इसको जितना बनाना है उसके बराबर हम लिख दो, हमारा जीरो ना हो। तो ये लिखा रहा शून्यक लेने पर कौन चीज लिखल जाई, शून्यक लेने पर हमको चाहिए कितना 2x + 4, इसको क्या बनाना है तो जीरो लिख देंगे। अगर हमको इसको 2 बनाना होगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 बनाना होगा तो 3 लिखेंगे। मतलब कि चर का ऐसा मान निकाले के जिसमें हमको 5 बनाने के बाद 5 लिखम। तो हमारा शून्य चाहिए ना, यानी हमारा जीरो बनाना है ना, तो जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे जीरो। अब लाना तो हमको x का मान निकाल लो। तो अब x क्या लग देने करो 2x बराबर में इधरवा है प्लस में दे जाएगा, रूल याद कर लो एगो, ठीक बा? अगर बराबर के एक ने प्लस बबुआ बा तो होने माइनस बबुआ हो जियन, ठीक बा? एने माइनस में धोने जाके एने गुणा रे धोने जाके जा भागा रे धोने जाके एने स्क्वायर रही तो इधर रहेगा घात, एने हो जाई रूट। अच्छा ठीक बा, हमारा हिंदी थोड़ा बहुत यार ना है तो नहीं सब कमजोर बा ना, काम चला लिया विटामिन तो गोलियाँ खिया देते हैं सब बढ़िया हो जाएगा हमारा हिंदी, तो ठीक हो जाएगी। ठीक बा, आगे बढ़ जाना। हाँ, तो घात इधर रहते हैं का हो जाई, रूट रही है
अब ये कमज़ोर छात्रों के लिए बता दें, मेरे प्यारे प्यारे कमज़ोर छात्रों, आप लोग ज़रा ध्यान दें कि ये रूल आप लोगों को क्या होना चाहिए याद। ये किना कोना में ले जाके याद कर लिया, ठीक ना। बिना एक काम चले वाला नई खे मैथ में समझ में आता है। आई काय ना हंस रही खाई देख देख के काय ढेर सुंदर लगता नहीं क्या उतरो। अरे यार गले में बजाता है बस। उतरो सुंदर रहेगी, चल जा नहीं हंस रही है बतिया पर ना हो, मजाक कर ले, चलो आगे बढ़ जाओ ना, मजाक ना करिए तो चली। अब तक से हंस रहे तब पढ़ाई। अच्छा चलो आओ जाओ। तो ये जो अब देखो x का मान निकाल लेते हैं, x का मान क्या होगा -4। अभी देखो हई जोन 2 है 100 संख्या करता है, तो एकरा के ओ पर भजन क्या करी कैसे पता चल रहा है रूल अकॉर्डिंग टू द रूल के अनुसार, ठीक बा। इस पर ताकत खाली हंसी पड़ता ना तक तारा पक हेने गुणा मैंने कहा जाई। अब कटा दो x बराबर ठीक बा। तो हई जवन शून्य कर का भाई शून्य कितना आया शून्य के, तो इसका निकाल लोगे निकाल ले अब खंड निकाल दी ना। -5 y -2 बराबर 0 होई। y बराबर सीधे सीधे लिखो तनी एक के इधर है माइनस सुन जाए तो देखो मान निकाले का मतलब ओकरा को अकेले छोड़ दो, एक किनारे का कर दो अकेले छोड़ दो ना। इधर इधर माइनस में जाएगा नहीं, ये माइनस में रहेगा है गुणा में तो भागा में। देखो हम किसका रिलेशन देखते हैं, तो कौन लड़का कहेगा ना कि सर जी है माइनस प्लस ना होना चाहिए ना। देखो इधर हम लोग देखेंगे रिलेशन जब चर बना चर, तो उस चर के साथ ओकर कौन रिलेशन बा, तो एक और चर के साथ है ना माइनस के रिलेशन बा। लेकिन ये पांचवा के जो है ना पांचवा एक रिलेशन वाई के साथ गुणा और के बाटे कोची के रिलेशन बा गुणा के, समझ लो। तो भागा में चल जाए रिलेशन देखल जाए, आगे बढ़ जाओ तो निकाल लो अगर निकाल लो। तो एक शून्य कौन भाई यानी कि -2/5 अगर वाई की जगह पर रखेंगे तो एक मान क्या जाए 0 हो गई शून्य। एक बात और याद रखना कि द्विघात बहुपद कौची रैखिक बहुपद के शून्यक कौची शून्यक का संख्या, बड़ी बबुआ इम्पोर्टेंट सवाल है, याद आ गया बता दिए। एक होता है पूछे देख नंबरिया में कि रैखिक बहुपद का, हम बोलबे कहीं नहीं हो कि हमारी हिंदी थोड़ा कमजोर ना है, खुशी से कमजोर लिख देवे नहीं ना। रैखिक बहुपद का शून्य के संख्या कितना होता है यानी कि हम उसका एक बहुपद का एक शून्य निकाल सकते हैं। लेकिन द्विघात बहुपद को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका शून्य कब आएगा याद रखिए। रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या, द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या। अब ऐसा सवाल लड़का भूला जाता है, तो यही से मारे के मन कर लगा उखाड़ के तनी सट रहा गिरा तो बहरिया चिरा तो कर दिया, ठीक ना। आगे बढ़ जाओ ना। अभी देखो समय त्रिघात बहुपद के शून्य के संख्या 4 घात तारा पते बात जो घात तब वो शून्य। द्विघात बहुपद के सबसे बड़ा घात 2, ठीक ना। और ये बताते पद के संख्या बताते ना हो, रैखिक बहुपद पद, द्विघात बहुपद में पद, द्विघात के 3 दिखा देनी मैंने एगो त्रिघात बहुपद के। अच्छा बहुत सुंदर याद रही ना। तो एगो याद आ गया अभी तो पास समय कि शून्य के संख्या रैखिक बहुपद के शून्य कब हुआ एगो दिखाई लग ना एगो, लेकिन जब हम इसका बनाएंगे द्विघात बहुपद का शून्य निकालेंगे तो 2 आएगा। कब आएगा तो हाइब्रिड का दिन होला, ठीक बा बबुआ सब एग्जाम में देम कुल हाँ कोई भूलवा देम, ठीक ना। बहुते हाँ है तो ना हिंदी में नहीं बोल रहा लंबा हाँ ये कौन हाँ माने हाँ
हाँ खाली। ऐसे तो भैंस लग जाती है दुआर पर फूटा है मार मार। चल है। अब देखते हैं द्विघात बहुपद को शून्य कैसे निकाला जाए। हालांकि जो कुछ बा ना नौवा में पढ़ा दिले बनी, बस मजाक करते तनी मनी पढ़ा के, ठीक ना। अब मान के चलो कोची बताएं, ये सब बताना ही है तो है, ये सब बताए ही के बाद काजी बताएं। अब कहो कि इतना इजी पूछ रहा है तो हाँ पूछ रहा इतना इजी। एक वो सवाल हमेशा पूछता है शून्य ज्ञात करें, ठीक बा। अब बाकी ये चैप्टर से 4 गो 5 गो ले लिया ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर से 4-5 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा और एक कब सब्जेक्टिव। बड़ी छोटा चैप्टर है लेकिन मस्त पूछ रहा है सवाल कैसे, बहुत मस्त। चलिए अब देखते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालें, ठीक ना। तो हम 9वीं क्लास में सीखे थे गुणनखंड, ठीक ना। इनमें कुछ नहीं करके जरा गुणनखंड आए ना, गुणनखंड निकाली और गुणनखंड निकालते 2 आंसर आएगा, बस 0 से तुलना करके खर्च निकाल देगा। लेकिन जिसको गुणनखंड नहीं आता है तो पहले सिखाना पड़ेगा ना गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखो शून्यक निकाले यानी कि गुणनखंड बनाने का तरीका, ठीक ना। तब पहले इसका बनाएंगे गुणनखंड, कैसे बनाएंगे। देखो चर के जगह पर यहाँ पर अगर कोनो अंक है तो ओकरा से क्या करेगा गुणा। पहला स्टेप क्या करना है गुणा। मान लो यहाँ पर कोनो अंक नहीं है तो कहो तब का छिपल बा 1, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो का छिपल बा 1। तो 1 से 8 में गुणा कर कितना हो जाएगी 8। अब हेकरा के तूरे के बाद देखो इसको क्या करना है तुरना है, मतलब कि 2x हो गया ना। देखो जब हम गुणनखंड मतलब क्या होता है, गुणनखंड किसे कहते हैं, किसी भी संख्या को गुणा में तोड़ देना कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। यानी कि अगर ये 10 है तो 10 का गुणनखंड 5 × 2, इतना तुरो कि दोबारा टूटने का नाम ना ले, वो कहल गुणनखंड। अब बता तू देव 5 के काय हो पूरा हो जाए, हाँ 5 के खंड होगा 2 के खंड होई ना होई, बुझा ना। तो ये टूट गया, इसको बोलेंगे गुणनखंड। तो देखो इसमें भी तुरना ही है, तो है जो 2x है ना 2x, ये माइनस में 2x बा, इसको तुरना है। कैसे तुरे के बा, इस -2x को इस प्रकार से तुरना है, इस कदर से तुरना है कि इसको जोड़ने पर चाहे घटाने पर 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो हमारा टारगेट का रही पहला रूल, जौन अंक हियावा चिपकल रहेगा उसको इससे करेंगे गुणा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हमारा टारगेट रही कि इस जौन यहाँ पर जौन अंक रही उसको क्या कर देना है तोड़ देना है। आ कैसे तोड़े के बा कि जौन गुणा करके लिखे है ना जोड़ के घटा के उतने आवे, का आवे जोड़ घटा के उतना आवे। तो कैसे लाओ जाई, और खातिर कुछ रूल होता है। जौन 8 बा ना 8, तो 8 के तुरो, 8 को तुरो का करो 8 के, 1 के पहाड़ा में 8, 1 1 8 होला, 2 के पहाड़ा में 8, 4 हाली में होला, और कोनो पहाड़ा में बा एगो 4 दूनी 8 बा, तो दोनों एगो ना हो गए है। अब देखल जाई कि कौन रूल फॉलो कर रहा है इस पर, माने कि 2 कोना में आता, ठीक ना। देखो 4 दूनी के 8 तो हो जाता है, ठीक बा, लेकिन 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगी, तो हमारा 6 लायक बा, क्या लायक बा। अगर चुप रहो आगे मत बोलो, अगर हम 2 में 2 घटा दें तो कितना बचता 2, कितना बचता सॉरी वो का है ना, चलो ठीक है। अब क्या बोले के बाद है 4 है ना, और 4 में से घटाएंगे 2 तो कितना बची 2 बची ना, कितना लायक बा। आगे गुणा के लिए कितना होता 8, ठीक है ना। तो पहले इसको गुणा कर देंगे, पहला स्टेप। यहाँ पर जो अंक रहेगा उसको क्या करेंगे इससे गुणा कैला के बाद में इसको तुरेंगे। अब देखो जाई हमारा इतना लायक बा के जोड़ के अच्छा घटा के जैसे आ जाओ वैसे लायक बा। अभी अपन दिमाग काम करेगा, लेकिन ध्यान देना एकरा आगे माइनस हो तो माइनस एक चाहिए, का चाहिए माइनस। मतलब कि ये जो 2 है और गुणे 2, ये गुणा के लिए 8 होता, लेकिन कहना अच्छा 4 कैसे किस कदर से करेंगे कि यहाँ पर -2 आगे चाहिए। अच्छा एक से पहले एक बार तो ऐसा
भैया बहुत सारा सारा एक में कमजोर कमजोर लड़का बैठा हुआ है, उस सबको देखते मद्देनजर रखते हुए ना हमको थोड़ा सा आना पड़ रहा है एक बार फिर से खोपचा में। देखो माइनस और प्लस क्या होता है, अब प्लस और माइनस क्या होता है, अब माइनस माइनस क्या होता है, अब प्लस प्लस क्या होता है। एक याद कैसे रखल जाइए, अलग अलग जात के चिन्ह है तो माइनस, अलग अलग जात के चिन्ह बताओ माइनस, एक ही जात के चिन्ह बताओ एक ही जात कैसे हो गए, माइनस और माइनस दोनों एगो जात हो गए तो क्या हो गई प्लस प्लस दोनों एगो जात हो गए तो क्या हो गई। अब कोनो कमजोर लेके बते रही ना, अब तारा याद लिखते याद करे पूरी बढ़िया से याद नहीं के तब ऐसे हमारे क्लास में सबको याद है, पहले नंबर के शुरुआत करना कोई आवेला तो ठीक ना। आज जब बबुआ ऑनलाइन में देख रहा है वीडियो याद नहीं हो तो दिक्कत होगा, लेकिन अगर जो मोबाइल में सर्च मार के आया पढ़ने के लिए उनको उतना कमजोर नहीं होगा कि उसको माइनस प्लस याद नहीं है, ठीक ना। ऐसे बात बा तू ही मोबाइल में सर्च ना वाला जाए घरे पढ़े खातिर के इतिहास किसे कहते हैं तो कमजोर लेके बड़ा का है ना ना। तो जो सर्च मारा है वो उतना कमजोर नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं रिविजन हो जाएगी अनपढ़ ना हो। चल आगे बढ़ जाना। तो एक और याद रखिए माइनस दू आ माइनस दू ये जोड़ाई एक आगे माइनस एक आगे एक माइनस में 4 आई, ठीक ना। 8 आ माइनस दू कितना हुई, एक आगे माइनस एक आगे का है प्लस, तो ये घटी ना तो 8 में 2 घटी कितना बची 6, लेकिन 6 प्लस में कि माइनस में क्यों जवान चिन्ह कौन तो यूं यूं करता है ए तो देखो ई जवान अंक बढ़ रही ठीक ना ओकर चिन्ह लिखाई तो अंक बढ़ कौन बा ई प्लस में आंसर आई, ठीक ना। और सब मान के चलो छोटी बात हमारे बताऊँ नहीं लगता क्या कही लेकिन फिर बताए तो नहीं और ही सब होता है जी। हाँ मान लेते हैं माइनस में 7 अब प्लस में 2 हो गया। देखो ये घटी की जोड़ाई कितना लड़का है तो क्या करिए सन है बीच में देखेगा प्लस 7 2 9 मारे देखिए कहली 9 वाह क्या पढ़ाई है, जानदार पढ़ाई तो मस्त शानदार पढ़ाई। गलत बात देखो एक आगे कोनो भी संख्या घटाए के बच्चा जोड़े के बाद देखल जाए कि प्लस और माइनस दोनों के आगे के चिन्ह देखे जाए बबुआ हम मानते हैं तो ढेर तेज बढ़ जा लेकिन शांत रहो। एक आगे प्लस एक आगे माइनस तो प्लस में क्या खेला घटा हुई ना तो आँख बन के घटा 7 में से 2 घटी ना 5 बची ना। रुको जरा सबर करो, लेकिन आंसर कौन हुई जौन अंक बढ़ रही ओकर चिन्ह चिपक जाई तो अंक बढ़ 7 बटे आ 7 ही माइनस बा तो एक आंसर माइनस में गई। उम्मीद करती समझ में आई रही। तो देखो बतावे के कारण ये है कि हिमा जुड़ाए लगभग कि जोड़ी की घटाई कौना आगे प्लस दी है कौना आगे माइनस दी है। तो हमारा पास 2 गो समस्या बा है 4 है और 2 है, इसको घटा के लाना है। कुछ को कहला एक बार घटा के जोड़ के नहीं किया घटा के होता अब हमारा आंसर कुछ में चाहिए माइनस में तो घटा के आंसर लाने के बाद अब वो माइनस में चाहिए तो कहाँ भी देखल जी माइनस 4 प्लस 2 तब ना घटेगा। माने घटाना है तो प्लस और माइनस चिन्ह होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस और माइनस चिन्ह आ ओकर आंसर माइनस में चाहिए तब बड़ वाला बता देता माइनस। लेकिन इसको घटाना ही होता मान लो यहाँ का होता प्लस, इसको घटाना ही होता अगर प्लस से लावे के रही तो प्लस से माइनस रहता, लेकिन बड़का प्लस होता और छोटका पर माइनस। समझा गई तो अब तूर देनी जा बहुत ईजी बा ये कुछ है नहीं बस खाली समझाने में टाइम लग रहा है। x के स्क्वायर और 2x के तोड़ दिए ठीक ना। अब दोनों में से कोनो कितने रख दो तो लगते हैं माइनस में 4 गो x और प्लस में 2 गो x अब बाकी यहाँ पर 8 लिख देंगे 8 के 8 लिख देंगे ठीक ना। तो हम कहनी का एक स्टेप में पहला स्टेप में जौन अंक यहाँ था मजाक में एक हल्के मत लिया 2 चैप्टर तहार निपटा देगा ये अगर सीख गया तो जे सीखले बा खुशी के बात बा अच्छा बात बा बहुत अच्छा बात बा कि तुम्हारा 2 चैप्टर क्लियर है और जो नहीं सीखा है उसको सीखने दो जरा ठीक ना। आगे बढ़ जाओ ना। तो देखो पहला स्टेप यहाँ रखल जाई यहाँ पर जौन अंक रहेगा ओकरा से एकरा से करल जाई गुणा
उसको किनारे लिख लेंगे। अब हमको इसको तुरना है, कैसे तुरे के बाद कि जौन अंक गुणा के उतना आगे चाहिए आगे चाहिए ना, ठीक बा। अब देखल जाई तुर के तो हमको चिन्ह को भी ध्यान देना है, प्लस में कि माइनस में। बस यहाँ हो गई ना, हाई वाला स्टेप हो गई, कर आ गई, समझ लो कि क्लियर, ये स्टेप आ गई तो क्लियर। अब इसको अपने मन में बांट दो दो भाग में, चिन्ह मत लगे, हम लगे चिन्ह, ठीक ना। मन में बांट दे दो भाग में, देखो जी कि कौन ऐसा अंक है जौना से भाग दे दोनों कटी, कौन ऐसा अंक के बाद दोनों में शामिल कि जिससे भाग देंगे तो दोनों कटेगा। अगर एक में 4 बा, एक में 2 से भाग देते ये 2 बा है, 2 से कटेगा ना, कटी है 2 से कट जाई, लेकिन हाइयो 1 से कटी ना, हाइयो 1 से कटी ना, यानी हेकरो में x बा और हेकरो में x बा, ठीक है। तो x को कम x से भाग दे देते हैं, ठीक ना, नहीं से बोल लिखते ना, x से दे देनी भाग, तो x से भाग दे दिए तो यहाँ x के स्क्वायर यानी कि 2x बा, ठीक है। देखिए तो एगो x खत्म हो जाएगी, बच्ची कगो एगो माइनस के माइनस, एक सौ से 100 चल जाई घरे, बच जाई 4। अखिया बंद करके जितना हिमा आया है उतने लिख देना x माइनस 4, लिखा गई, जितना यहाँ आयल रही उतने लिख दो, ठीक ना। तो स्टेप मेन हई था, इसको तू दिया ना तो बस 2 पार्ट में बांट दो और दोनों में, अब देखो एक में से एगो अंक निकालना जो दोनों में शामिल हो गया, यानी कि भाग लगत होके, समझ होता ना, सही तो बोलिए जा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर तो कितना बच जाई, हाँ यहाँ x है, यहाँ कितना बटे 2 x बा, यहाँ x बा, यहाँ को x बा 2 गो मानो, तो यहाँ कौन से गुणा करा 2 x हो जाए 2 से, लेकिन प्लस एक माइनस में, प्लस में कदा बा हमारा प्लस में लगा बा, अगर माइनस में तो माइनस में। अब हो गई क्लियर, ठीक बा। एक में से एक लिखियो x माइनस 4, हालांकि हम कुछ बतावल चाहते हैं, बताएंगे नहीं, अभी बात बता देंगे। x माइनस 4 आ एगो लिखिए हई एक्स बा आ एगो प्लस हई, यहाँ तक तो हमारा गुणनखंड बन के तैयार हुआ। सिखल रही ना 9 क्लास में, ये गुणनखंड बन का हुआ तैयार हुआ, लेकिन हमको क्या निकलना है, शून्यक निकलना है, क्या निकलना है। अब लिखल जाई नीचे शून्यक लेने पर, कौची शून्यक लेने पर, देखो बबुआ शून्यक लेने पर ऐसे लिखिए x माइनस 4 बराबर 0, आई जाए तो है ही पाई रखी बहुपद पाई, आहियो बचल x प्लस 2 बराबर 0। अब बता बबुआ हेकर x के मान हेने माइनस में हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा, आ हेने x के मान माइनस में हो जाएगा ना प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी ना। तो इहे x के मान कहता है 2 आइल, अगर x के जगह हेकरा में x के जगह पर अगर 4 रखब तब वो क्या हो जाई 0, आ अगर x में अगर -2 रखोगे हेजा तब वो क्या हो जाई 0, यानी कि x के मान कब आइल। तो द्विघात बहुपद में शून्य के संख्या कगो, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कगो 2 गो, कब होता है 2 गो, कोई दिक्कत है। त्रिघात में 3 गो होगा, द्विघात में 2 गो होगा, रैखिक में 1 गो होगा, ठीक ना। अभी तुमको बता देते हैं कि एग्जाम भुलावे ला क्या करता है, जानता है क्या करता है, डेले रही x बराबर 2, ठीक ना, एगो बहुपद रही कोई कि x का गुणनखंड, एगो गुणनखंड तुमको पता नहीं है, x बराबर 2 है, हेनिया लाइन तो माइनस में हो जाएगी आंसर ऐसे। अब है किताब में लिखा बा कौनो आए ना, तो के कराई जे समझ के पढ़ले बा हमरा के कर हमरा आई जो समझ के पढ़ा है उसको आएगा, ठीक ना बेटा। तो ऐसे ही देखो ऐसे दी ही ऐसे खाली करेक्ट रही एग्जाम में 1 नंबर, समझ लो। हम सब स्टाइल बताए तनी, स्टाइल एगो पूरा नहीं रहेगा एग्जाम में, समझ लो। हाँ अब वीडियो वाला भैया जो देखो तारा ना कहेंगे बड़ी अजीब मास्टर है, बहुत देरी से एगो गुणनखंड सिखाए में टाइम लग गई, तब भूले बोला करवा समझा गई ले आगे बढ़ा ना, एक ही वाली पढ़े चाहिए बार बार ना, ठीक ना।
आदमी कहल ना कोनो कोनो कहानी किस्सा चलो समझ में आ गया तक तो एमे सब सुने के निकल गइल। अब एगो बने हल ना इसको भी हल कर ले। अच्छा एकरा के 1 मिनट खातिर के हम बिटका दे सबको याद है भाई बिटका दे ना सब लड़का तेज है तक हम खाली झूठिया के टेंशन में बानी ये गुरु पड़सन। हालांकि कितना तेज पर हमारा लौकता। अब एक बार जाना हो बताओ पहला स्टेप का कहले हनी इससे और इसमें छतरी एकरा से कोई लेन देन नहीं के ये खाली गुणा हम लोग कर रहे हैं खाली क्या कर तूरे खातिर हेकरा के 2 भाग में तुरेला। एगो और बात याद रखिए हेकरा कह जाला अल्फा ए से तनी सही से रख दियो आ एकरा कह जाई बीटा खाली पूछिए निकाल दियो लगता ना वीडियो में। हाँ माने कि जौन पहिलका मान आई एक और नाम धरल जी अल्फा यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होला एगो नाम रखाई अल्फा एगो नाम रखाई बीटा अल्फा अल्फा बीटा अल्फा ना सुन ले कहे के मतलब का भइल यानी कि ना कि द्विघात बहुपद शून्यक निकालेंगे या तो ओकर मान अल्फा आई ना तो बीटा आई। अब अल्फा के जगह 2 4 6 8 10 कुछ हो सकेला माने हेगर नाम का रखल जाई बीटा। अब तू कोनो के मान लिया हेगरा के मन कर तो अल्फा मान लिया हेगरा के मन कर तो बीटा मान लिया हेगरा के मन कर तो बीटा मान लिया हेगरा के मन कर तो अल्फा मान लिया। हाय कोनो बात नहीं के माने एगो जैसे कि नाम धैले हनी ठीक ना एगो जैसे ना होला नाम धराता है किसी का तो उसी प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यकों को क्या कहते हैं अल्फा और बीटा क्या कहे जा। हाँ कम की अल्फा और प्लस बीटा मतलब शून्यक और हई शून्यक के जोड़ ना। चल आगे बढ़ जाओ तब पहला कदम इसको इसमें क्या करेंगे गुणा 36 18 बुझा गई 36 18 अब 18 को हमको तुरना है। अब तो खल जाई हमारा क्या लायक बा 7 क्या लायक बा पहले पता करेंगे जोड़ करके घटा क्या होता है तब ध्यान देवल माइनस पर तो 18 कौन अगर पढ़म बा 1 गुणे आज देखो जानते हो सबसे मस्त बात बताई हम तुमको 9वीं क्लास सिखैले बनी हाथ का अंक तुरे के हेत का हाथ का परीक्षा दम तो कितनी हित के अंक दी परीक्षा में नीनी खनी दे हित खनी यानी कि कहे के मतलब बा कि तारा को 600 700 1300 दे दे के तू रोइले बनी हम 9 क्लास में 2-2 5,000 तक दे दिए हैं। अब परीक्षा जानता क्या करता है परीक्षा में हिमा न 100 गो से बेसी पार नहीं कर सकता है मतलब कोनो में 5 दे रही कोनो में 10 दे रही लगभग 20 से देखो 90% 20 से नीचे रहेगा 20 से नीचे यह परीक्षा मेरा गईल यही सब मजबूत कर देनी बहुत है कहाँ जब आए घूम फिर के यही अब आव चलो नॉलेज के नॉलेज और प्लस में एग्जाम में नंबर दिया चाहिए दोनों होना चाहिए। देखो आदमी कहते हैं कि रिजल्ट डज नॉट मैटर इन योर लाइफ ठीक ना मतलब तारा लाइफ में रिजल्ट मैटर नहीं करता है नॉलेज लेकिन नाम बना के थोड़ा रिजल्टो चाहेला ना कि हाँ भाई इतना नंबर आयल बा इतना नंबर से लड़का पास भइल बा ठीक ना मान ला शादी ब्याह तार बबुआ हन पूछियन बबुआ कितना पढ़ लिखल रहा कब मैट्रिक पास है नहीं कितना नंबर आयल रहे तो कहबा कि देखिए नॉलेज तो बस बहुते बा लेकिन नंबर बाद सेकंड डिवीजन पास भइल बा नहीं और हंसेंगे ना हंसियन तो वही बात बा। देखो असल में जरूरी नॉलेज है लेकिन दिखावा खातिर रिजल्ट भी का है जरूरी तो दोनों जरूरी बा रिजल्ट भी जरूरी बा और तो खाली रिजल्ट ला करके तू कुछ ना कर पाइबो ठीक ना। लेकिन देखो एगो बात बा कि अगर तारा पास खाली रिजल्ट है तो एगो कौन घंटे तू कुछ करबा ना करबो अपना लाइफ में लेकिन अगर केवल नॉलेज है और रिजल्ट नहीं है ना तब कर सकते हो बहुत कुछ लेकिन भरोसा तारा आदमी कब करी हम जैसे करब तहिया लेकिन रिजल्ट रही तब पहले ही भरोसा हो जाई का हो जाई पहले ही भरोसा
समझ में आता कि ना। हम भी अगर हम भी रिजल्ट दिए लड़कन के पढ़ा के तब न तू लोग को भरोसा बा। मतलब पहला पढ़ता ना तो दुकू दुकू करता करे जा परीक्षा बा के डरे ना मतलब कि अगर पहला पढ़ता था तो ना होता ऐसे करे धक्का धक्का कि सही में मास्टर जी पढ़ाओ थोड़ा सही में रिजल्ट आई कि ना आई इनका भरोसा करी कि ना करी मतलब कि ना। वो हम गर्व मानते हैं अपने छात्र के जो हमारे पास पहले बार पढ़ के हम पर आँख बन के भरोसा किया। हमारे को सिद्धांत है कि हमारी ज़िंदगी भले बर्बाद हो जाए लेकिन जो हम पर भरोसा करता है उसका भरोसा हम कभी नहीं तोड़ते हैं। समझा गई ले कहाँ समझ तुम ताली नहीं बजाता है बात ये सब कमी है तुम लोग के अंदर। चले गधा आगे बढ़ जाओ बहुत हुआ। देखिए तो छः हो गया ना 6 छत्तीस 18 हो गया। 18 कौन पढ़ा में 1 गुणे 18 हो सकता है 2 गुणे 9 18 होता है लिख लेना। 3 गुणे 6 18 होता है। हेने लाइन्स चलिए हेने लाइन्स चलना। अब चलेंगे तो 4 गुणे 18 होता है 5 के बाद 18 6 के पढ़ा में हाँ 6 के बाद 36 18 यानी कि फिर लौटे लगनी यानी कि फिर लौटने लगे। अब फिर 6 में जब 9 में जब 9 दूनी 18 तो फिर तो लौटने नहीं लगल। अब 18 कम 18 3 को बस मिल यही तीनों में छुपल हो के नहीं हो गारंटी पर छुपल हो। अगर सही दिया गया है गुणनखंड तो यही में छुपल बा। देखो 18 एक जोड़ा जी तो कितना होई आ घटावल जी तो कितना होई हमारा चाहिए कितना तो कहिए तू भागो यहाँ से 9 तू जोड़ा जी तो कितना होई 11 चाहिए ना 9 में 2 घड़ी तो कितना होई 7 चाहिए ना पाइप लोग भगाबो। चल हमने क्लियर हो गई हमने के जा बैटरी खत्म हो गई हम लोग का क्लियर हो गया कहाँ तक यहाँ तक। अब देखल जाई अब हमको लाना है कोची में माइनस में पहले में घटा के लायक भाई यानी कि एगो प्लस माइनस रहे चाहिए। देखो 9 में से 2 घड़ी लगा होता है यानी घटा कर लाना है तब प्लस माइनस एगो जरूरी बा लेकिन आंसर कम चाहिए माइनस में तब बड़का पका रही माइनस बड़का पर माइनस जौन चीज में चाहिए तो चीज पर रही कि माइनस। समझा गई। चलो तो हमें ये पता लग गई 6x के स्क्वायर। अब देखो जाई कि कौन कवना देना लिखल अच्छा रही। देखो 2 के पारा में 6 बनाती है में तो 2 ही रख दो आराम रही। तो प्लस में 2x हम प्लस में 2 का लिखे हैं अब माइनस में 9x। देखो अगर हम इसको हम हल करेंगे इतने आई। देखो एकरा आगे का माइनस एकरा आगे प्लस लिखला के बाद में एक बार हल कर लेना ठीक ना। आए रुक जाओ अभी एकरा हल करते कहो तो नहीं तो हल हो तो इतने आई 2 को में से कितना घटी ना 9 में से 2 घटी कितना बचेगा 7 घटी 7 बची ना लेकिन प्लस में माइनस में काहे कि बड़ कौन है चलो ठीक है समझ गए ना। अब एक कोनो काम नहीं तुम भागो यहाँ खत से खाली इतने खाते रहो बस। अब अगला क्या बताया यानी तुरला के बाद में इसको 2 पार्ट में क्या कर देना है तुर देना है। देखो बाबुआ हम टाइम देता नहीं इसीलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट भाई अगर कोनो लड़का के ना आइल ई बनावे तो सीधे 2 चैप्टर लेके खत्म कर देगा। आज जरा समझ में नहीं क्या होता ना बरियारी जाके वीडियो खींच देखिए घरे लेकिन समझ के आ दम लिह जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। बुझा गई ले अब रहेगा आगे आगे ढेर ना बजाए जला ताली ना। तो अब देखो अब बताए हैं अगला स्टेप कि 2 पार्ट में कौन पार्ट में 2 पार्ट में। अब बताओ एकरा में कौन ऐसा अंक है जवन इसमें कौन ऐसा अंक है जवन दोनों में साइड भाग दें तो कटी। पहले देखो x हमेशा रहेगा ई गांठ बांध लेना x हमेशा रही। एकरा में 6 में 2 से कटेगा ना 6 है 2 से कटेगा ना तो यानी कि x तो रहबे करी संगे संगे आएगा संगे 2 और रहेगा। अब देखेंगे तो द्वितीय x में 2 को बताइए वो पढ़ल था एगो बचल क्लियर प्लस के आ 2x से भाग दी तो जितना आइल बा अखिया बंद करके लिखिए जा 3x + 1 ठीक बा। अब बताओ यहाँ 3 बा यहाँ कितना लग बा क से गुणा करेंगे
3 से आ कौची में लायक बा अच्छा बताओ माइनस हो गया क्लियर। अब एगो लिखा है में से 3x प्लस 1 और ये में लिखा है इतना लिखो 2x माइनस 3 हो गई। ई गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। अब निकालना है कौची शून्य क्या निकालना है शून्य तो लिखल जाई शून्यक लेने पर शून्यक लेने पर अब लिखल जाई 3x प्लस 1 अब ना हटाओ बराबर में 0 आ एगो लिखल जाई 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब देखो हमरा निकाले के केकर मान x के क्रम ही हेने बाटे प्लस में होने जाई माइनस में आ हेने रहे गुणा में हेने जाई भागा में। हेने देखो x के बराबर है माइनस है इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस में 3 आ हेने कोची में है गुणा में हेने चल जाई भागा में। तो हमको x के जगह पर 2 गो मान निकल के आ गया बुझा गई। तो ये हो गई बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक। हेकर नाम रही अल्फा आ हेकर नाम रही बीटा आ चाहे हेकर मान रही बीटा आ चाहे हेकर नाम रही अल्फा ठीक ना। खाली देखो आगे बढ़ जाओ। अब बोला में कोई दिक्कत है शून्यक निकालने में तो हम एगो बात बोलते हैं भैया जरा समझ में नहीं आइल उनको सीधे 2 चैप्टर खा जाएगा ही पहला कार उठा कौन है ही ल किताब पूछी कि शून्य ज्ञात करें परीक्षा में पूछी कि x के स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें तारा हिमा सही तक लाके छोड़ दे के बाद 2 नंबर मिल जाई। 2 नंबर बुझा गई कब पीछा से हाँ तो बताओ समझ में आ गई सब कोई के। तो आज के क्लास में हम लोग हई एगो बचल बा अपना से एक घरे अपना से का कर लेना निपटा लेना। हाँ रुको रुको अब डाउट हाँ पूछा बोला हई देखो हमारा x के मान चाहिए हेने प्लस में बा बराबर को ओखने डाक जाई तो धकेला जी माइनस में आ हई ना तो ना बुझाइए आगे। चलो ठीक है इसको लिखो अब हम लोग कल मिलेंगे।